तो प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम चैप्टर 1 के बहुपद जो होता है ना, उनके कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं और फार्मूला होता है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हो चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं। तो देखिए, चर का मतलब क्या है? वैसे राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में, वैसे राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में बदलता रहता है, या फिर अस्थिर रहता है, बदलता रहता है या अस्थिर रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। उसे चर राशि कहते हैं। जैसे कि क्या होगा? एक्स वाई जेड। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड। कहने का तात्पर्य, या फिर हम लिख सकते हैं ए से लेकर पूरी तरह से जेड तक क्या होते हैं? चर राशि है ना। ए बी सी, जैसे कि ए बी सी पूरा जेड तक, है ना, ये सब है चर राशि जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं अचर राशि। अचर राशि में वैसे राशि जिसका मान गणितीय प्रयोग में स्थिर रहता है, उसे अचर राशि कहते हैं। अचर राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे कि पाई 1 2 3 पूरा लेकर, है ना, जो भी जितना भी अनंत तक, है ना, ये सब है अचर राशि, है ना। चलिए अब इसी के बेस पे हम देखते हैं कॉन्सेप्ट जो हम बहुपद में पढ़ने वाले हैं। तो ये सब क्या आता है, देखिए। जैसे कि एक्स प्लस एक्स क्या होगा, इसको बताइए। तो एक्स प्लस एक्स 2x होगा। तो कैसे होगा? देखिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है। एक और एक कितना हो गया? 2, और एक का एक्स। ये चीज़ याद रखना है, ये प्लस की कंडीशन में। ठीक है, माइनस की कंडीशन में एक्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं है, एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। तो एक एक क्या होता है? 0 होता है, 0x, है ना। तो 0x होगा। कहने का तात्पर्य, मान के चलो 0x होगा, तो 0x से जो मल्टीप्लाई होता है, 0 गुणित x से क्या होता है? 0 ही होता है। तो x माइनस x का मान क्या होगा? 0। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे x मल्टीप्लाई x बराबर कितना होगा? तो क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। एक गुणित एक कितना होता है? एक गुणित एक ही होता है। तो क्या होगा? एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है? जब गुणा में रहे और जब पद समान रहे या फिर असमान रहे, सब में क्या होता है?
प्लस ही होगा। कहने का तात्पर्य एक का एक होगा, एक कम एक, एक हो गया, एक सा का घात में है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, एक प्लस एक मतलब क्या हो गया, एक सा घात दो। ठीक है, मतलब कि एक सा घात दो, इसका आंसर एक सा घात दो होगा। कहने का तात्पर्य ये सब क्वेश्चन में आएंगे ना तो सब यही है कि मतलब कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी दिया रहेगा जैसे कि अगर एक सा घात दो गुणित एक सा घात चार, तब क्या होगा, तो यहाँ पास कुछ नहीं है, एक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो एक एक क्या होगा, दो होगा। एक इसमें दो का घात दो है और ये चार है ना, तो इसमें जब पद आगे जब घातांक में दिया रहेगा तो क्या होता है, जुड़ता है, इतना याद रखना। तो दो प्लस चार, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, एक एक कम एक, ये एक सा हो गया, तो एक सा घात दो प्लस चार मतलब एक सा घात छः जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बताऊँ, और जैसे कि कई तो कंडीशन है इसमें अप्लाई होता है ना, ये सब है। अब जैसे भाग की कंडीशन में एक्स भागित एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एक्स से कम एक्स, एक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब फिर देखते हैं, जैसे कि और अंक ले लेते हैं जोड़ की कंडीशन में। जैसे 2x प्लस एक्स, इनका मान क्या होगा, तो ये दो है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, तो दो और एक क्या होगा, तीन, एक सा एक्स समान तो एक्स रहेगा। ठीक है, 3x। और क्या बोल सकता हूँ, जैसे 2x है प्लस 3x है, तब क्या होगा, 2 और 3 5, एक्स एक्स का मान एक्स ही रहेगा। मतलब जोड़ की कंडीशन में ऐसे रहेगा, मतलब जो भी अंक दिया रहा है लेकिन एक्स का मान एक्स ही रहेगा, लेकिन बाकी जो आगे में जो रहेगा, अगर कुछ नहीं है एक्स के आगे में तो एक रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो एक रहेगा। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। अब जैसे कि देखते हैं प्लस हो गया, घटाव की कंडीशन में जैसे कि मान के चलो 3x है माइनस 2x, तब क्या होगा, इसमें क्या होगा, 3 है और 2, 3 में पहले 2 घटाएंगे तो क्या होगा, एक हो गया, एक से कितना होगा, एक से। कहने का मतलब एक से नहीं लेते, एक से छिपा रहता है, मतलब एक छिपा रहता है तो क्या होगा, एक से ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है गुणक कंडीशन में, जैसे कि 5x है गुणित 6x, तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये सब है ना, एक से देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक मानेंगे। ठीक है, तो 5 और 6 पहले गुणा करेंगे, 5 और 6 का गुणा, 5 छक्का 30, एक का एक और एक समान है, मतलब एक और एक के घात में एक है, कुछ नहीं है तो एक है, तो एक एक दो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 30 एक का घात 2, ये एक का आंसर। मतलब ये हल करने का तरीका है, कुछ नहीं है तो एक रहेगा। जैसे कि भाग की कंडीशन में जैसे कि रहेगा 6x मान के चलो दिया है ना, 6x दिया है और यहाँ पास 2x दिया है, तब क्या होगा, तो भाग की कंडीशन में क्या होगा जी, 1 और 1 समान है तो ये कट जाएगा। ठीक है, और 2 का 6 होगा, 2 एकम 2 तिया, ठीक है, तो 3 है ना। कहने का तात्पर्य 3 आएंगे आंसर। अब कैसे आया, मान के चलो जैसे 2x है गुणित 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6x है ना, तो ये कट जाता है, 2x से कम 2x, 2x गुणित 2x से कम x, 2x से कम नहीं एक होता है, तो 2x से तिया में क्या होगा 6x। ठीक है, गुणा रहेगा 6 प्लस रहेगा तो 3 आएगा, मतलब भाग रहेगा तो। ठीक है, तो यही सब है। अब जैसे भाग में जैसे कि 3 वाला दे दिया, x भागित x, इसका क्या होगा हल, तो इसको और सिंपल तरीका से लिख सकते हैं, x भागित x बराबर, इसको और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x भागित x, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, तो क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा और ये हर जो है अंश में चला जाएगा, और मतलब कि ये हर जो है अंश में चला जाएगा, x का मान नीचे ही रहेगा, तो ये और ये कट गया तो क्या होगा, एक x, ये आपका आंसर। कहने का तात्पर्य, मेरे को समझाने का तात्पर्य यही है कि आपको जो बहुपद हम पढ़ेंगे आगे है ना चैप्टर 1, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है ना, बस यही सब चीज़ आपको क्या होगा, काम आएगा, और मेरा मकसद यही है समझाना आप लोग को। ठीक है, जोड़ के कंडीशन में समझा दिया,
ठीक है, जोड़ के कंडीशन में समझा दिया, गुणा के कंडीशन में समझा दिया। कहने का तात्पर्य आपको प्लस के कंडीशन में समझाया, माइनस के कंडीशन में समझाया, भागित के कंडीशन में समझाया, ठीक है, और क्या गुणा के कंडीशन में समझाया, ये सब है। अब चलिए एक और है आगे जो हम पढ़ेंगे ना प्रश्नावली 1 का, तो उसमें ये सब चीज़ काम आएगा, है ना। जैसे कि आपका एक और फार्मूला बनता है भाज्य बराबर, एक और बनता है जैसे कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणित भाज्य बराबर भाजक गुणित भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ भी आपको काम आएगा, ठीक है। तो बस यही है मेरा समझाने का मकसद। तो ये सब चर जो अचर होता है ये सब चीज़ होता है ना। अब इसमें और आपको अगर डाउट है तो एक और बता देता हूँ। जैसे ए रहेगा चाहे बी रहेगा, या ए से पूरी तरह से मतलब ए से पूरा जेड तक भी रहेगा ना, ए से जेड तक भी रहेगा तो भी वही रहेगा। जैसे ए गुणित ए रहेगा तो इसमें भी कुछ नहीं है तो एक है, इसमें कुछ नहीं है तो एक ही कम ए हो जाएगा, और यहाँ पास एक है और यहाँ पास एक है तो क्या हो जाएगा जी, एक और प्लस एक मतलब 1 के घात 2 आएगा सीधा, ठीक है। चाहे वाई के कंडीशन में भी रहेगा तो भी होगा, वाई गुणित वाई रहेगा तो एक रहेगा, यहाँ पास एक है तो क्या हो जाएगा वाई के घात 2, कुछ भी रहे आना ही आना है। प्लस के कंडीशन में भी क्या होगा, ए और ए क्या होगा जी, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक 2 ए, ठीक है। चाहे वाई के कंडीशन में जोड़ो, ए के कंडीशन में जोड़ो, एम बोलो या जेड बोलो, जो भी रहे उसका मान क्या आएगा, मतलब ये सब चर का मान क्या है, जैसा है वैसी उसका हल है, विधि बता रहा हूँ, है ना। तो बस मेरा बताने का मकसद इतना ही है। आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।